बॉलीवुड के एक बहुत ही फेमस सिंगर हैं, कलाकार हैं, रैप गाते हैं और कह सकते हैं युवाओं के दिलों की धड़कन हैं, हृदय सिंह। शायद आप लोग नहीं समझ पाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चलिए मैं एक और क्लू देता हूँ आपको। एक गाना है उनका कि आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो चर्चित सिंगर हैं हनी सिंह। हनी सिंह जिनका असली नाम है हृदय सिंह। अब जो उनका गाना था कि यार आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल, हालांकि आंटी ने तो पुलिस नहीं बुलाया है, लेकिन उनकी वाइफ शालिनी तलवार ने ज़रूर पुलिस बुला ली है। ज़रूर वो कोर्ट पहुंच गई हैं अपने पति के ख़िलाफ़, और पति के ख़िलाफ़ ही नहीं, अन्य परिवार के अन्य 3 लोगों के ख़िलाफ़ वो कोर्ट पहुंच गई हैं डोमेस्टिक वायलेंस के केस में। नमस्कार न्यायशाला में आज मैं इसी केस के बारे में तहकीकात करूंगा, बात करूंगा कि आखिर क्या मसला है जो उनकी वाइफ शालिनी तलवार या शालिनी सिंह कहें, वो कोर्ट गई हैं। दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट में उन्होंने मामला डाला है, और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 12 के अंतर्गत जो उन्होंने मामला डाला है, डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस 2005 एक्ट, हनी सिंह, हृदय सिंह उर्फ हनी सिंह और परिवार के 3 और सदस्यों के ख़िलाफ़ वो क्या मसला है और उन्होंने उस मसले में क्या कहा है और क्या वो चाहती हैं उस डोमेस्टिक वायलेंस के केस जो उन्होंने डाला है। सबसे पहले मैं बात करूं कि उनका जो डोमेस्टिक वायलेंस में क्या उन्होंने कहा है, क्या उनको परेशानियां थी अपने पति से या फिर परिवार के अन्य सदस्यों से। उनका सबसे पहला जो मेन इशू है, उन्होंने ये कहा है कि वो कहीं भी जाते हैं तो ये नहीं बताते कि मेरी शादी हो चुकी है। हालांकि शायद आप लोगों को भी ना पता हो, मुझे भी नहीं पता था कि उनकी शादी हो चुकी है। तो उनका यही कहना था कि उनके कई सारी महिलाओं के साथ रिलेशन है, सेक्सुअल रिलेशन है। वो जहाँ कहीं भी जाते हैं मुझे लेके नहीं जाते हैं, कहीं भी ये बताते भी नहीं हैं कि मेरी शादी हो चुकी है। और अन्य कई महिलाओं के साथ उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप हैं, वो उनके साथ जाते हैं, होटलों में रुकते हैं। और मेरे साथ उन्होंने ये कहा है कि मेंटली, फिज़िकली, सेक्सुअली, फाइनेंशियली मेरा असॉल्ट किया जाता है। मैं जब घर के खर्चे के लिए, अपने खर्चे के लिए पैसे मांगती हूँ तो मुझे पैसे नहीं दिए जाते, मुझे प्रताड़ित किया जाता है हृदय सिंह और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा। कोर्ट में उन्होंने एक इंटरिम राहत भी मांगी थी। इंटरिम राहत उन्होंने ये मांगी थी कि जो उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी है, हृदय सिंह और उनके पत्नी की जो जॉइंट प्रॉपर्टी है, उसको जब तक ये केस चल रहा है मीनवाइल आप डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, और स्त्री धन जो उनका है उसको भी आप उसको कहीं भी खर्च नहीं करेंगे। स्त्री धन जो उनका है वो एज इट इज़ रखेंगे। और उनको जब आपको मैं बता दूं कि जब भी कोई महिला केस डालती है डोमेस्टिक वायलेंस पे, फिर अन्य वो केस डालेंगी, अभी दहेज प्रथा वगैरह की भी केस हो सकता है, वो लॉन्च करें बाद में, तो स्त्री धन जो होता है वो उनको वापस करना होता है। स्त्री धन वो होता है जब किसी महिला की शादी होती है तो जो महिला को वो शादी में चढ़ावा चढ़ता है गहने के रूप में, जो भी उसको वहाँ मिलता है वो सारा स्त्री धन होता है, जो कि महिला को तलाक होने के बाद भी उसको वो वापस मिलता है। तो ये दोनों चीज़ें इंटरिम ऑर्डर में उन्होंने मांगा था, जिसको अदालत ने इंटरिम ऑर्डर दिया भी है। और ये कहा है कि आप जो भी जॉइंट प्रॉपर्टी उसको डिस्पोज ऑफ, स्त्री धन और जो जॉइंट प्रॉपर्टी है उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे। 5 लाख रुपए पर मंथ की उन्होंने फाइनेंशियल राशि मांगी है कि 5 लाख रुपए पर मंथ मुझे चाहिए। और इसके अलावा 10 करोड़ का उन्होंने कंपनसेशन अमाउंट भी मांगा है जो उनके साथ गलत हुआ है, जो परिवार में रहते हुए परिवार के सदस्यों और हृदय सिंह के द्वारा हुआ है। आगे मामले की सुनवाई आने वाली 28 अगस्त को है। देखते हैं आगे मामले में क्या होता है। फ़िलहाल हमें और आपको ये जानना और सीखना चाहिए कि जैसे ये लोग दिखते हैं, जैसे ये लोग लगते हैं, जितने इनोसेंट और जितने अच्छे हमको पर्दे पे दिखते हैं या टीवी पे दिखते हैं, वाकई में अपनी पर्सनल ज़िंदगी में, व्यक्तिगत ज़िंदगी में वो ऐसे होते नहीं हैं। ये भी वही लोग जो अन्य लोगों की तरह जो अपनी पत्नियों पे गलत हरकत करते हैं, उनको सेक्सुअली, फिज़िकली असॉल्ट करते हैं, वो इनमें से ज़्यादातर संख्या इन्हीं फिल्म इंडस्ट्री वाले लोगों की होती है। हालांकि मसला अभी कोर्ट में है, आगे देखते हैं कि मसला क्या होता है और कौन कौन से केसेस उनकी पत्नी उनके खिलाफ़ डालती हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।